बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। ये है जी खरबूजा। अच्छा, पहले मुझे खरबूजा काटना बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं बड़ी मुश्किलों से काटती थी। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम फ्रूट चाट बनाने में मुझे खरबूजा काटना ही लगता था। लेकिन अब जो है मैंने 2-3 बार जो है मैंने किसी को देखा, मतलब अंकल की बेटी है उनको देखा, तो उन्होंने इस तरह से पीसेस कर करके इस तरह से इसकी का वो छिलके उतार लिए। पहले इस तरह के सारे पीस कट कर लिए थे, फिर लास्ट में एक एक करके उन्होंने सब छिलके उतार लिए। फिर मुझे खरबूजा छीलना आया है, वरना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता था। अच्छा जी, खरबूजा फ़हाद को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने उनको कट करके दे दिया था। और फिर मेरे दोपहर का टाइम था, दोपहर में सालन तो कोई था नहीं, बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, तो फिर मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा। गर्मी भी बहुत थी, तो गर्मियों में जो है ज़्यादातर ये खिचड़ी वगैरह जो है चावल वगैरह इस टाइप की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं और खाने में अच्छी भी लगती हैं, और गर्मियों में हल्का फुल्का सा ही सही लगता है। तो बस फिर मैंने खिचड़ी ही चढ़ा दी थी। तो ये कि बस खिचड़ी मैंने बना ली थी क्योंकि दोपहर का टाइम भी होने ही वाला था। तो ये है कि मनिया भी उठ कर आ गई थी, फिर मैंने उनका खाना भी रेडी करके रख देती हूँ उनके उठने से पहले ही, क्योंकि बच्चों से भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, इस मरतबा मैं नेशनल का ये रिफाइंड सॉल्ट लेकर आई थी। अब इसको मैं टेस्ट करके देखूंगी। इससे पहले तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। वैसे मुझे ये मोटा सॉल्ट लग रहा है, तो ये कि अब ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। वैसे ये नमक थोड़ा सा तेज़ होता है। अच्छा, गली में आज हमारी गली में जो है ये मटर सेल करने आए थे। मटर यानी कि वो सब्ज़ी वाले आए थे बेचने के लिए। तो ये 100 रुपये की इन्होंने 1 किलो दे दी थी मटर। मटर हमारे ख़त्म भी हो गई थी, तो इसलिए मटर मुझे बच्चों को सबको बहुत पसंद भी है, और फिर हमारे ख़त्म भी हो गई थी। और ये कि खाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये कभी मटर पुलाव बना लिया, कभी आलू के चावल में मटर डाल दिए, या कभी राइस वगैरह कुछ भी बना लिए मटर के, या मैक्रोनीज़ वगैरह में यूज़ हो जाती है। और रमज़ानों में तो स्प्रिंग रोल में भी ये यूज़ करती हूँ मैं। स्प्रिंग रोल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये कि मटर मैंने 1 किलो लेके इसको छील कर इसको फ्रोज़न करके रख दिए हैं। अब जब भी मुझे पकाना होगा तो ये कि बस मुझे निकाल के धोकर उसको डाल दूँगी मैं। ये हो गया। तो जी शाम के टाइम जो है मैंने अपनी चाय, दोपहर का खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद जो है कि मैंने अपनी चाय तैयार कर ली थी। तकरीबन 5 बज रहे थे। 5 बजे अपने चाय वगैरह पी कर मैंने बनाना था सालन। अच्छा, मेरे पास ये आधा किलो चिकन थी। मैंने तेल गरम करके जो है इसमें चिकन को फ्राई कर लिया था, ताकि चिकन की हीट जो है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी ही चिकन थी बस। तो ये है कि मुझे चिकन थोड़ी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह शायद नहीं होगी पूरी, लेकिन फिर बस यही चिकन थी, आधा किलो से थोड़ी सी कम थी ये, 1-2 बोटियाँ कम थी बस, क्योंकि मैंने 1-2 बोटियाँ बीच में यूज़ में ले ली थी। तो फिर मैंने इसमें आलू और मटर भी ऐड कर दिए थे, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आ गया था और सालन भी बहुत अच्छा बन गया था। फिर सबसे पहले जो है कि मैंने ये चिकन को जो है गोल्डन सा फ्राई कर लिया था, नमक डाल के फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद ये साबुत गरम मसाला है, ज़ीरा है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी बस, और 2-4 लौंगे हैं। बस मैंने इसी तेल के अंदर जो है गरम मसाला डाल दिया, और प्याज और टमाटर को जो है मैंने ब्लेंड कर लिया था, मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। अच्छा जी, आप चाहें तो प्याज को पहले हल्का सा फ्राई कर ले, टमाटर और प्याज को जब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही ब्लेंड कर लिया था। तो ये है कि तो फिर ये कि मैंने सारी ये डाल के बस इसको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये कि प्याज अपनी अपनी पकती रहे, अपने प्याज पानी में ही पकती रहे, प्याज अपने पानी में ही पकती रहे। ज़बान मेरी थोड़ी सी फिसल रही है। फिर ये कि मैंने अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक सब इसमें ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लिया था। और मसाले जब भुन गया था तो फिर मैंने उसमें जो है चिकन और आलू दोनों ऐड कर दिए थे, साथ ही मैंने मटर भी ऐड कर दी थी, क्योंकि चिकन को तो मैंने फ्राई कर लिया था, तो वो आधी ये कि जब भी गल गई थी, और उसके अलावा आलू के साथ भी गल जाएगी थोड़ी सी जो कसर बाकी रही थी। तो फिर मसाला मैंने अच्छे से इसका भून लिया था। और आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो चीज़ें इस वक्त अवेलेबल थी बस मैंने वही ऐड करी थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हो तो ही खाना पकेगा। मैं एडजस्ट कर लेती हूँ हर थोड़ी टमाटरों से, दही नहीं तो टमाटर से एडजस्ट कर लेती हूँ मैं, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता है। खाना हमें तैयार करना था और अच्छा तैयार करना था। तो फिर ये है कि बस मैंने आलू और चिकन में ऐड कर दिए थे, और फिर मैंने साथ ही जो है इसके थोड़े से 1 कप मटर था मेरे पास, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। फिर ये कि मैंने इसको दम दम वाली आंच पे रख दिया था। अच्छा, आज मेरा वीटो मेरी पसंद के जो पापड़ है ये खाने का बड़ा दिल कर रहा था, मैंने नबिया से स्पेशली अपने लिए मंगवाए थे। तो ये कि मेरा दिल कर रहा था, क्योंकि ये पापड़ मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। फिर ये देखें आलू, चिकन, मटर ये सब गल गए थे। उसके बाद जो है मैंने इसको बस दम पे रख दिया था। बड़ी वाली जो मिर्च होती है मोटी वाली, वो ऊपर से मैंने 3-4 ऐसी ही डाल दी थी। बस सालन मेरा ये कि रेडी हो गया था। ऊपर से फिर मैंने हरा धनिया वगैरह भी इसमें ऐड कर दिया था। रोज़ाना का यही टेंशन होती है, बस खाने का फाइनल पकाने की समझ ही नहीं आती है। बस
तो ये क्या दोपहर में खिचड़ी बच गई थी, वो भी मैंने डिनर में रख दी थी, और बाकी ये सालन मैंने जो तैयार किया था वो भी हमने रख दिया था। फाइनल खाना हमारा ये था, हमने खाना खा लिया था। उसके बाद हो रहे थे पेपर्स बच्चों के। तो ये कि रात को मुझे थोड़ा टाइम मिलता है। मतलब सारे स्टूडेंट्स की किसको बर्थडे आती है, मतलब जनवरी में कितने लोगों की आती है, फरवरी में, मार्च में, उसमें कितने लोगों की आती है। तो ना अब इतने लोगों की आती है, 1 2 3 4 5 इतने लोगों की आती है, सब में इतने लोगों की आती है। अब इन विच मंथ डू 6 चिल्ड्रन हैव देयर बर्थडे, मतलब 6 मंथ में किसकी कितने। अच्छा जी, हो रहे थे बच्चों के पेपर। थोड़ा मुझे टाइम मिलता है तो रात में मैं इनको थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, या इनका काम ज़्यादा होता है तो फिर मैं इनकी हेल्प करवा देती हूँ। अच्छा जी, ये हस्बैंड लेकर आए थे नब्बी मनीहा के लिए लेकर आए थे, लैक्टोजिन 2 लेकर आए थे, लेकिन ये वाले दूध मैंने कभी पिलाया नहीं है, तो इसलिए मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। मुझे ये वापस करवाने थे, इनको भी पता नहीं था, हस्बैंड को भी, वो भी ले आए थे। तो ये मैं वापस करवा के और नीडो +1 मंगवा लूँगी, या फिर मैं नीडो बुनियाद मंगवा लूँगी, क्योंकि आजकल जो है गायों में बीमारियाँ आई हुई हैं, तो इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं गाय का दूध वगैरह यूज़ करने से। तो इसलिए हमारी बंदी बनी हुई थी, लेकिन अभी हमने जो है उसको कैंसिल करवा दिया। अब हम जैसे नहीं लेंगे जब तक ये मसला चल रहा है। और ये आ गया था जी बच्चों का लंच, केक वगैरह, जो बिस्किट्स वगैरह थे, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल लेके जाना था। तो ये कि बस ये रात का ही सारा लंच हो गया था। फिर उसके बाद जी ये हो गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग में डबल रोटी हमारी जो है ख़त्म हो गई थी। अच्छा, ये छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे, आटे के ही बना लिए थे मैंने पेड़े। और ये है कि बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमें पूरियाँ खानी है, तो मैंने इनको छोटे छोटे आटे की पूरियाँ ही घर में बना दी थी, फ्राई पैन में तल दी थी, इनको गोल गोल बना दी थी छोटी छोटी सी मैंने। और ये रात का सालन जो था मैंने इनको गर्म कर दिया था। तो बच्चों ने ये है कि अपना सुबह का नाश्ता जो है हेल्दी ब्रेकफास्ट ये कर लिया था, क्योंकि हम लोग तकरीबन 11 बजे सोकर उठे थे। बच्चों के आज गैप था पेपर का, और ये मैं बनाने लगी थी अपने लिए पूरियाँ तिकोन स्टाइल में, ट्रायंगल शेप में बनाने लगी थी, क्योंकि मेरी अम्मी के घर में जो हम लोग इस तरह से पूरियाँ खाते थे, तो मुझे इस तरह से खाना अच्छा लगता है। मुझे गोल वाली पूरियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मुझे इस तरह से खाना पसंद है। तो ये कि मैंने रोटी सीधी सी बेल कर उसके 4 पीस कर लिए। उसके बाद तेज़ गर्म तेल के अंदर मैं इसको पूरियों को हल्का हल्का सा अपना फ्राई कर लूँगी। तो ये है कि मैंने यही नाश्ता किया था। आज काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने लिए पूरियाँ बनाई थी, वरना तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो इसे अवॉइड करती हूँ मैं। तो ये है कि बस इसको मैं हल्का हल्का सा आगे पीछे से टर्न कर करके मैं इसको हल्का सा सेक रही थी। लेकिन ऑयल भैया अच्छा सा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अच्छे से ऑयल गर्म होगा तभी ये पूरियाँ अच्छे से बन सकती हैं। तो ये है कि बस मैं नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। नाश्ते वास्ते से फारिग होने के बाद बच्चों को भी मैंने करा दिया था। बर्तन वगैरह धोने के बाद जो है मेरे थोड़े से कपड़े थे, मैंने सोचा मैं निकाल लेती हूँ, आज फ्राइडे का भी दिन था। मैंने बच्चों को नहला के साफ़ सुथरा कर दिया था। और फिर ये है कि ये हस्बैंड के लिए सुबह मैंने पराठा बनाया था। हस्बैंड नाश्ता करके नहीं गए थे, क्योंकि उनके ऑफिस में आज दावत थी, बिरयानी बनवाई थी उन्होंने। तो ये है कि एक बॉक्स वो हमें भी दे गए थे, हम बच्चों के लिए दे गए थे। और तो ये है कि बच्चों ने यही दोपहर में बिरयानी खाई थी। बाकी मैंने इतना हेल्थी ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो मेरा तो बिल्कुल भूख नहीं थी कुछ भी खाने की। तो मैंने सोचा मैं तो अब रात में ही खाना खाऊंगी जो भी बनेगा। बाकी ये हस्बैंड के लिए मैंने पराठा बनाया था, सुबह वो भूल के चले गए थे। तो ये है कि बस बच्चों ने यही बिरयानी खाई थी। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ने नहीं गए आप हैं? नमाज़ पढ़ने नहीं गए? दम करो फहद। फिर जी ये हो गया था शाम का टाइम। आज मुझे बनाने थे जी अंडे आलू बनाने थे। तो अंडे आलू मुझे बहुत थोड़ा सा सालन बनाना था। सबसे पहले जो है मैंने तेल, जो मेरे पास एक दिन पहले जो मैंने चिकन बनाई थी उसका ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था सालन में, फिर मैंने उसको एक प्याली में अलग से निकाल लिया था। अच्छा जी, इसी तेल के अंदर मैंने हल्की सी प्याज फ्राई करके उसको निकाल ली थी। बाकी ये है कि मैंने ब्लेंडर के अंदर जो है टमाटर और प्याज को जो है ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि प्याज लाइट ब्राउन करके मैंने निकाली थी, ज़्यादा तेज़ फ्राई नहीं की थी। फिर ये है कि मैंने इसको ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड करके इसी तेल के अंदर डाल दिया। उसके बाद जो है मैं सारे मसाले डाल दूँगी, हल्दी, मिर्चें, धनिया, नमक, काली मिर्चें, ये सब मैं इसी के अंदर ऐड कर दूँगी। फिर इसको मैं अच्छे से मसाला का भून लूँगी। अच्छा, 2 छोटी इलायची भी मैंने इसमें ऐड करी थी। छोटी इलायची की खुशबू जो है मुझे बहुत पसंद है, और इससे खाने में जो एक अच्छा सा फ्लेवर सा आ जाता है, तो इसलिए जो है ये मैंने यूज़ करी थी। 2 ही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी।
और ये के बाद मसाला देखें अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो ये है कि मैंने सारा एक साथ ही ऐड कर दिया था। चाहे तब इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने दही ऐड नहीं किया, मैंने टमाटर में ही बनाया था। अच्छा, जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है 1 कप तकरीबन मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। फिर इसको मैंने हल्की आँच में दम पे रख दिया था ताकि ग्रेवी जो है, पानी जो है अच्छा सा बन के पक जाए, अच्छे से जोश आ जाए पानी के अंदर। और फिर यह है कि ये ग्रेवी जो है थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाए। तो ये 5 मिनट बाद मैंने इसके अंदर वाली मिर्चें भी ऐड कर दी थी, मोटी वाली जो मिर्चें थी ना मेरे पास, ये ऐड कर दी थी। लास्ट में मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर दिया था। तो सालन मेरा रेडी हो गया था। कपड़े धोने के बाद जो मैं 1 मिनट के लिए भी रेस्ट के लिए नहीं लेटी, क्योंकि जब मैं उठ जाती हूँ, मैं जब खड़ी होती हूँ तो मैं सोचती हूँ अपने सारे ही काम मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि एक मतलब जब लेट जाओ ना तो फिर दिल करता है वो उठो ही ना। तो इसलिए सारे काम मैंने सोचा मैं ख़त्म करके एक साथ ही बैठूंगी। फिर ये कि हस्बैंड आ गए थे आज जल्दी, ऑफिस से तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम था। वो सुबह नाश्ता करके नहीं गए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे 1 कप अच्छी सी चाय बना दीजिए, और जो पराठा मैं छोड़ के गया था वो मुझे गर्म कर दे। तो मैंने वही पराठा उनको गर्म कर दिया था तवे पर, और ये कि उनको चाय बना दी थी, उन्होंने अपना खा लिया था। और बाकी ये अंडे मैंने जो है बॉयल कर लिए थे। मैंने सिंपल से अंडे बनाए थे, अंडों का सालन बनाया था। मैंने इसमें आलू ऐड नहीं किए थे, सिर्फ मैंने अंडे का ही सालन बनाया था ये। तो ये अंडे मैंने बॉयल करके अंडे जी बॉयल करके मैंने रख लिए थे। जब हम खाना खाएंगे तो फिर यह है कि हम अंडा जो है ऊपर से ही ऐड कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोग जर्दी खाना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छा, आज फ्राइडे था, मनिया को देखे मैंने ये वाला ड्रेस पहनाया था, और इन्होंने ड्रेस का देखा जरा क्या हाल कर लिया है। बच्चे तो बस ऐसे ही करते हैं, कपड़े फ़ौरन से गंदे कर देते हैं, लेकिन ये सूट बहुत अच्छा लग रहा था मनिया के ऊपर। और ये कि अच्छा जी, आज का व्लॉग मेरा यही तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।